तीसरी कक्षा के नन्हे साथियों, आइए आज चलते हैं हिंदी की कक्षा में। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का 5वां पाठ है पेड़। पेड़ एक कविता है जिसे आपने पिछली कक्षा में जान लिया था। आज हम लोग इस पेड़ के अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे। प्रश्न होंगे और उत्तर होंगे यहाँ पर। आइए चलते हैं अभ्यास के प्रश्नों की ओर। सबसे पहले है बातचीत कीजिए। उसका क है आपको कौन कौन से पेड़ अच्छे लगते हैं, नाम बताइए। तो जो पेड़ हमें अच्छे अच्छे फल देते हैं वे ही हमें अच्छे लगते हैं, जैसे आम, जामुन, लीची, अमरूद, पपीता आदि। तो इनके नाम आप अपने अध्यापक को बताएंगे। ख है अगर पेड़ चल सकते तो आप उनके साथ क्या क्या करते। तो अगर पेड़ चल सकते तो निश्चय ही आप उन्हें अपने साथ लेकर के घुमाते फिराते, उनके द्वारा दिए गए फल फूल आदि को खाते भी, उन पर चढ़ते भी, खूब मस्ती करते। तीसरा प्रश्न है आप कौन कौन से पौधे लगाए हैं। तो ये तो आप बताइए कि आपने कौन कौन सा पौधा लगाया। मैंने तो इन दिनों अमरूद के पेड़ लगाए हैं, आम, जामुन, शरीफा आदि पेड़ मैंने लगाए हैं। अब आइए घ प्रश्न के लिए। पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। तो पेड़ों से तो हमें फल मिलते हैं, फूल, छाया भी, हवा भी मिलते हैं, लकड़ियां भी मिलती हैं, ढेर सारी चीजें ये पेड़ हमें देते हैं। अंग जो प्रश्न है वह है पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं, हम उनके लिए क्या क्या करते हैं। तो विद्यार्थियों, जब पेड़ छोटे होते हैं उन्हें हम लगाते हैं, वे पौधे के रूप में होते हैं, तब तो हम उनकी खूब सेवा करते हैं। उनके आसपास झाड़ी लगा देते हैं ताकि वे बढ़े, जाली लगा देते हैं, पानी भी देते हैं ताकि वे अच्छे ढंग से बढ़ सके, खाद भी दे देते हैं। तो हम भी उनकी सेवा करते हैं, लेकिन जब वे बहुत बड़े हो जाते हैं तब उनकी सेवा हम लोग नहीं करते, वे ही हमें बहुत सारी चीजें देते हैं। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है इनके उत्तर लिखिए। यहाँ 4 प्रश्न हैं। क है पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। ख उन पेड़ों के नाम लिखिए जिनके फल आप खाते हैं। ग पेड़ क्यों नहीं चल सकते। और घ है किन पेड़ों के फल मीठे होते हैं। तो इन्हें लिखना है। आइए मैंने जो लिखा है वह देखते हैं। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। तो मैंने लिखा पेड़ हमें फल फूल, कीमती लकड़ियां, औषधियां और छाया आदि देते हैं। ख है उन पेड़ों के नाम लिखिए जिनके फल आप खाते हैं। मैंने लिखा है आम, जामुन, पपीता, सेब, संतरा, नाशपाती, नारियल, लीची आदि। अगला प्रश्न, पेड़ क्यों नहीं चल सकते। मैंने लिखा क्योंकि वे अपनी जड़ से जमीन को पकड़कर
खड़े रहते हैं, इसलिए वे चल नहीं सकते। और घ प्रश्न, किन पेड़ों के फल मीठे होते हैं? तो मैंने लिखा अमरूद, आम, जामुन, पपीता, सेब, संतरा, नाशपाती, लीची आदि। आप अन्य फलों के भी नाम लिख सकते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कविता के अनुसार मिलान कीजिए। बाईं ओर कविता की एक एक पंक्ति है और दाईं ओर फिर एक एक पंक्ति है, तो इन्हें हमें मिलाना है सही कविता बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जहां कहीं वर्षा हो जाती। तब आगे की कविता तो आपको याद होगी, उसे ही यहाँ पर मिला देना है। तो देखिए मैं मिलाता हूं, जहां कहीं वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते। तो इसे हम लोग ऐसे यहाँ पर मिला देंगे, उसके नीचे हम छिप जाते। अगर पेड़ भी चलते होते, अगली पंक्ति है, तो कितने मजे हमारे होते। होगा ना? हाँ। उसके आगे की पंक्ति, भूख सताती अगर अचानक, तोड़ मधुर फल उसके खाते। तो यहां मैं लाइन खींच देता हूं और मिला देता हूं, तोड़ मधुर फल उसके खाते। आती कीचड़ बाढ़ कहीं तो क्या करते, झट उसके ऊपर चढ़ जाते। ये है कविता की पंक्तियां आपके पाठ के अनुसार। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते। सोचिए और खाली जगहों को भरिए। तो यहाँ पर क से अंग तक प्रश्न है। इस टोकरी में खाली स्थान का बच्चा है। मेरे दोस्त का नाम खाली स्थान है, ये तो आप लिखेंगे। मेरी माँ मुझे खाली स्थान है, मैं फिर खाली स्थान से ढेर सारे खिलौने खरीदूंगा। फिर देखिए खाली स्थान के बाद में तरह तरह के पक्षी हैं। तो देखिए मैंने जो लिखा वो देखिए, इस टोकरी में बिल्ली का बच्चा है। मेरे दोस्त का नाम अजय है। मेरी माँ मुझे हंसाती है। मैं बाजार से ढेर सारे खिलौने खरीदूंगा। और अंग, बगीचे में तरह तरह के पक्षी हैं। तो ये लाल रंग से जो शब्द हैं उन्हें मैंने इन खाली स्थान में भर दिया है। बिल्ली, अजय, हंसाती, बाजार, बगीचे। आप भी अपने मन से सोचेंगे और इन खाली स्थानों को भर देंगे। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए शब्दों में कुछ शब्द पेड़ से संबंधित हैं, उन पर घेरा लगाइए। यहाँ देखिए घेरा लगाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो पेड़ से संबंधित शब्द होगा उस पर घेरा लगा देंगे। देखिए मैं लगा देता हूं। सीढ़ी, तो सीढ़ी तो नहीं है, पेड़ से संबंधित नहीं है। छत, पत्ता, पत्ता तो था, इसलिए इसे आपके लिए बना कर रखा गया है। छत, ये भी नहीं। टहनी, हाँ टहनी तो पेड़ से संबंधित है, इसलिए मैं इसे गोल घेरा लगा देता हूँ। सूरज, नहीं। फूल, फूल पेड़ से संबंधित है,
मैंने घेरा लगा दिया। छाल, छाल भी पेड़ से संबंधित है, इसलिए मैंने घेरा लगा दिया। रबर, रबर पेड़ से संबंधित है। इस शब्द में आप देखेंगे रबर पेड़ से ही निकलता है, पेड़ के रस से रबर बनता है, इसलिए उसको हम लोग संबंधित मानते हैं। इसलिए इसे भी मैंने, देखिए यहाँ पर घेरा लगा दिया। कलम, ये नहीं। कली, हाँ कली तो है, कली पेड़ से संबंधित है। वर्षा पेड़ से संबंधित नहीं है, बाढ़ भी नहीं है। फल, फल है, इसलिए फल को मैं घेरा लगा दे रहा हूँ। तना भी पेड़ से संबंधित है, इसे भी मैंने घेरा लगा दिया। छाया भी पेड़ से संबंधित है, इसे भी मैंने घेरा लगाया। जड़, जड़ भी पेड़ से संबंधित है, इसलिए इसे भी मैंने घेरा लगा दिया। बोतल, नहीं, बोतल पेड़ से संबंधित नहीं है, लेकिन शाखा, वही टहनी, शाखा को ही टहनी कहते हैं, मोटी टहनी, तो ये पेड़ से संबंधित है, इसलिए मैंने इसे घेरा लगा दिया। पेंसिल पेड़ से संबंधित नहीं है। डंठल पेड़ से संबंधित है, इसलिए इसे मैं घेरा लगा दे रहा हूं। बहुत जगह पर आपको ये रबर को पेड़ से संबंधित नहीं मानेंगे लोग, लेकिन आप भी नहीं मान सकते हैं, लेकिन चूंकि पेड़ के रस से जो बनता है उसे रबर कहते हैं, इसलिए मैंने इसे घेरा लगाया है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। तुलना कीजिए, तुलना कीजिए और सही खाने में टिक का निशान लगाइए। यहाँ पर तुलना करना है। यहाँ पर देखिए आप, खजूर, आम, केला, तीन पेड़ के नाम हैं, और ये तीनों वृक्ष या पौधे जो भी हैं, इनसे संबंधित बॉक्स है उनके नीचे दिया हुआ है। बॉक्स में ही आपको टिक का निशान लगाना है एक दूसरे से तुलना करने के बाद। तो सबसे ऊंचा खजूर होता है कि आम कि केला, बताइए। खजूर भी होता है लंबा, लेकिन मैंने जो देखा है उसके अनुसार आम ही सबसे ऊंचा पेड़ होता है, इसलिए मैं आम में लगाता हूँ ठीक। लेकिन यदि आपको कहीं खजूर आम से लंबा दिखे तो आप खजूर में लगाएंगे, तो मैं यहाँ टिक लगा दिया। अब अगला, फल खाना सबसे आसान, किसका फल खाना सबसे आसान? खजूर, खजूर में तो बीच में बीज होते हैं। आम में भी गुठली भी छिलका भी। केला तो हम लोग आसानी से खा लेते हैं, इसलिए मैं केला में टिक लगा रहा हूं। ठीक है। अब चढ़ने में सबसे आसान, तो चढ़ने में खजूर में तो कांटे होते हैं, इसलिए यह नहीं हो सकता। आम पर चढ़ा जा सकता है, केला तो बहुत चिकना होता है, इसलिए केला नहीं होगा। तो आम ही चढ़ने में सबसे आसान है। सबसे घना, तो खजूर तो चूंकि टहनी नहीं होती, इसलिए खजूर सबसे घना नहीं होता। आम तो बहुत घना होता है, और केला में भी सिर्फ एक एक पत्ता होता है किनारे किनारे में, तो वो भी घना नहीं होता है, इसलिए आम में मैं पुनः टिक लगा दे रहा हूं। अब सबसे मोटा तना, खजूर तो पतला और ऊंचा लंबा होता है, लेकिन आम का तना मोटा होता है, और केला का ज्यादा मोटा नहीं होता, सबसे मोटा आम का,
इसलिए मैंने आम में देखिए टिक लगा दिया। और सबसे चौड़ा पत्ता, तो सबसे चौड़ा पत्ता खजूर का नहीं, आम का भी नहीं, केला का पत्ता सबसे चौड़ा, इसलिए मैं केला के पत्ते पर, चौड़े पत्ते पर टिक लगा दिया। तो देखिए अच्छा लगा ना। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उचित शब्द चुनकर खाली स्थानों को भरिए। यहाँ पर दाईं ओर में देखिए लाल रंग से दो शब्द दिए गए हैं। इन्हीं दोनों शब्दों में से एक शब्द को आपको खाली स्थान में भरना है। तो मैंने जो भरा वह देखिए। क में मैं आकाश में उड़ता, अगर मैं पंछी होता। मगर और अगर में से अगर शब्द मुझे उपयुक्त लगा, इसलिए मैंने अगर को चुन लिया। ख में जहां पेड़ होगा वहां छाया होगी। तो यहाँ और जहां में से जहां शब्द मुझे उचित लगा, इसलिए मैंने जहां लिख दिया। ग बच्चे झट से पेड़ के ऊपर चढ़ गए। ऊपर और नीचे में से ऊपर उपयुक्त शब्द था, इसलिए मैंने ऊपर लिख लिया। और घ गर्मी के दिनों में बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे, जो कि छाया होती है पेड़ से, इसलिए पेड़ के नीचे खेल रहे थे। तो ऊपर और नीचे में से नीचे शब्द मुझे उपयुक्त लगा, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया। इसी प्रकार आप भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। उल्टे शब्द लिखिए। धूप, बांधना, यहाँ हंसना, इन सभी का विपरीत उल्टा शब्द हम लोगों को लिखना है। तो जो मैंने लिखा वह देखिए। धूप छांव, बांधना खोलना, यहाँ वहां, हंसना रोना। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। इन अक्षरों से अर्थ वाले शब्द बनाइए। र उ प, न चा क अ, र धु म, तालव्य श का आ। इन सभी से मैंने जो शब्द बनाए वो देखिए। ऊपर, अचानक, मधुर, आकाश, ये शब्द बनाया मैंने। अब आइए अगले प्रश्न की ओर। वाक्य बनाइए। यहाँ 5 शब्द हैं। पेड़, फल, मधुर, ऊपर, भूख। इनसे एक एक वाक्य बनाना है। देखिए मैंने क्या बनाया। पेड़ से पेड़ हमें छाया देते हैं। फल से फल मीठे होते हैं। मधुर से आम एक मधुर फल है। ऊपर से छत के ऊपर मत चढ़। भूख से मुझे भूख लगी है। इसी प्रकार आप दूसरे वाक्य भी बना सकते हैं। आइए अब अगले प्रश्न की ओर। ये अंतिम प्रश्न है कुछ करने को। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, पेड़ की पत्तियों, डंठलों और फूलों का उपयोग करते हुए खेलने की वस्तुएं बनाइए। तो ये तो आपको करना है, इसलिए आप इसे कर लेंगे। तो साथियों,
ये था आज की कक्षा के प्रश्न और उत्तर। तो अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद।